अच्छा अच्छा। और बताइए। सर बस बढ़िया सर, आपकी टीम यहाँ मैंने जनरित कर दी है हाँ हाँ। और लोगों को जोड़ना शुरू भी कर दिया, एक ग्रुप भी बना दिया है मैंने इसमें। मैं आपको उसमें ग्रुप में आपको एडमिन कर देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप का यूज करना बंद कर दिया है, तो आपको ये ग्रुप अच्छा टेलीग्राम में बनाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी में बना दूँ कुटुंब में ही? कुटुंब में मत बनाइए आप, जो है इसको टेलीग्राम में बना लीजिए। टेलीग्राम में? हाँ। और ठीक। आपने अभी ऐप के माध्यम से आप अभी जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े? नहीं जुड़ा सर, मैं नहीं जुड़ा, आपने जोड़ा ही नहीं है मेरे को ऐप के माध्यम से। नहीं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, अभी आप जुड़ जाइए। जी 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 सर, जी सर। ठीक है ना? ठीक क्योंकि है सर। अब इसमें यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नंबर 1 पे पहुंच गए तो आपका जी मुख्यमंत्री बनना तय है। तो सर, मुझे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुझे मुख्यमंत्री नहीं करना, मुझे देश की सेवा करना है। अब देश की सेवा के लिए, देश की ये जनता के लिए मैं क्या कर सकता हूँ सर, उसके लिए थोड़ा सा देखिए आप मुझे वो बताएं सर। देखिए इसमें दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं। एक जी व्यवस्था कहा गया है सदस्यी व्यवस्था, राइट? जी राइट। सदस्यी व्यवस्था का मतलब है कि हमारी सोच, क्षमता और जो भी स्थिति है जिसमें हम इस समय विद्यमान हैं, जी उसके उसके अनुसार हम पर्दे के पीछे रहकर अपनी जी भूमिका निभाना चाहते हैं और अपराध मुक्त भारत भी चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी चाहते हैं। तो ये सब चाहते हैं। कर मुक्त भारत भी चाहते हैं, दीर्घायु और निरोगी भारत भी चाहते हैं। और कर मुक्त जी भारत होने के बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए आज की तुलना में 20 गुना ज्यादा धनराशि अवेलेबल होगी, ऐसा भारत चाहते हैं। लेकिन जी हम किसी कारण से, तो सदस्य भूमिका ये कह रही है कि हम पर्दे के पीछे रहकर और अपने संकल्प अनुसार अपने ही परिवार के, अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने सर्कल, युवा, विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक और समाज सेवी संगठनों को जोड़ते हुए 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करेंगे। ये हो गई सदस्यी भूमिका, राइट? राइट। और चंद्रगुप्ती भूमिका है कि नहीं, मैं जो है सीधे जो है मेरिट लिस्ट में आऊंगा। जी और उस मेरिट लिस्ट के लिए, जैसे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में होता है, कि सबसे पहले हमें फॉर्म भरना होता है, फिर जिस तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है उस तरीके की तैयारी करना पड़ती है, राइट? राइट। यदि उसमें लिखित परीक्षा है तो लिखित परीक्षा देना होती है, और बाद में इंटरव्यू देकर मेरिट लिस्ट में जब स्थान आ जाता है, तभी देश का राष्ट्रपति प्रसन्न होकर जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करता है। ये अच्छा। बात आप सहमत है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत तो बढ़िया। इसी तो आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई सफल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमें खुद मेहनत करके, लगातार प्रयास करके अपने आप को मेरिट लिस्ट में यदि हम ला पाएंगे तो हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, नहीं तो हम उससे वंचित हो जाएंगे। बराबर। बिल्कुल यही व्यवस्था चंद्रगुप्त की भी है। जी चंद्रगुप्त भी 4 तरीके के हैं। जैसे कि पुलिस विभाग में सिपाही, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी और आईपीएस ऑफिसर, ये 4 लेवल पे एंट्री होती है। ऐसे ही चंद्रगुप्तों की एंट्री भी 4 रखी गई। एक रखी गई है राष्ट्रीय स्तर की एंट्री, जिसको हम संसदीय चंद्रगुप्त कहेंगे। दूसरी रखी गई है राज्य स्तरीय एंट्री, जिसको हम विधायकी चंद्रगुप्त कहेंगे। तीसरी एंट्री है जिला स्तर की, जहां से जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर जो है पैदा होंगे। और चौथी है ग्रामीण स्तरीय, जिससे पंच और सरपंच पैदा होंगे, राइट? राइट। तो आपने चंद्रगुप्त और उसके स्तर को समझ लिया है? बिल्कुल। समझ लिया है, ठीक है ना? अब इसमें जैसे कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयारी करना होती है, तो इसकी तैयारी बड़ी साधारण है कि अपने परिचितों के घरों में जाके बैठना है। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनके साथ बैठ के देखना है। एक रजिस्टर साथ में रखना है जिसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, और जो हमने वीडियो देखने के बाद उनसे राय लेना है कि वो, जैसा मैंने आपसे पूछा वैसे ही, कि क्या वो सदस्यी भूमिका में जुड़ना चाहेंगे या चंद्रगुप्ती भूमिका में जुड़ना चाहेंगे, राइट? राइट। और
यदि यदि कोई व्यक्ति अभी सोचने के लिए और समय चाहता है तो उसे विचाराधीन सदस्य की भूमिका में रख लीजिए। राइट। राइट। और इसके बाद जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एक दिन रिजल्ट खुलना होता है। तो चंद्रगुप्त का रिजल्ट कब खुलेगा? उसका रिजल्ट सर चंद्रगुप्त का रिजल्ट खुलेगा जिस दिन संबंधित चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होगा। राइट। राइट। जैसे चुनाव के समय पे ही चालू हुआ वो। जैसे जैसे अपराध मुक्त भारत ने निर्णय लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वह अपने चंद्रगुप्तों को मैदान में उतार कर सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। तो इसका जो है डिक्लेरेशन जैसे ही मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव की घोषणा होगी उस दिन इसकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 230 लोग होंगे, राजस्थान की मेरिट लिस्ट में 200 और छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट में 90 होंगे। आपको इस बात की जानकारी होगी कि मध्य प्रदेश में 230 विधायक हैं, राजस्थान में 200 विधायक हैं और छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। तो ये चंद्रगुप्त की लिस्ट जो है विधायकों की संख्या है। राइट। राइट। फिर एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है समर्पित कर दिए हैं, वो चंद्रगुप्त के सर्टिफिकेट के साथ संबंधित व्यक्ति के पास खुद पहुंचेगी कि भाई साहब ये आप चंद्रगुप्त बन गए हैं, ये सर्टिफिकेट है और क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त के आदेशानुसार ये विधायक का टिकट भी है। राइट। तो आप जो है चंद्रगुप्त भी बन गए, टिकट भी मिल गया और क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य तब तक जो है 70% से ज्यादा पॉपुलेशन बन चुकी होगी और वो धीरे धीरे लगभग 100% की तरफ अग्रसर करेगी। तो जो ये लोग हैं ये मतदाता भी हैं, ये क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य उर्फ मतदाता ये अपनी छत पर खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर कहेंगे कि जो है आप हमारे दुबे जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ जिताऊंगा। तो आप बताइए, जो ढेर सारे आज के नेता ना जो शिक्षित हैं, ना जो सदाचारी हैं, अपराधी भी हैं, बाहुबली भी हैं, दल बदलू भी हैं, अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, ये सिर्फ इसलिए आपके ऊपर थुपी हुई हैं क्योंकि किसी दुष्ट पार्टी ने इन्हें टिकट दे दिया। राइट। तो आपको नहीं लगता है कि ये ताश के पत्ते की तहत ढह जाएंगे और 2024 में जनरल इलेक्शन में तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी भी पराजित होंगे, वो भी उभरते हुए अदृश्य चंद्रगुप्तों के हाथ। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सर। तो फिर आप भिड़ जाइए। तैयार हैं सर हम लोग तो। नहीं, तो मैं आपको अभी लिंक भेज रहा हूँ, आप अभी तत्काल जुड़ जाइए। मैं आपको 2 लिंक भेजूंगा, एक क्राइम फ्री भारत सर, एक सर अपने खान साहब हैं अपने, वो जुड़े हुए थे, पहले सीएसपी ऑफिस में थे, एसपी साहब के पास, एसपी साहब कौन सा, सूर्यवंशी साहब, सूर्यवंशी साहब के साथ में थे सर जी। रिटायर हो गए हैं अभी खान साहब, और क्राइम अपने पत्रकार लाइन में भी आ गए, क्राइम रिपोर्टर भी हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और ये जरा बात करना चाहिए तो आपको बात है, कोई मतभेद नहीं है क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था की सर, ये है कि बात करना चाह रहे थे आपसे। अच्छा, बात कराइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार खान साहब, जरा अपना परिचय दें। बस बात जो साहब कह रहे थे कि आप उनको जानते, मैंने साहब को कौन नहीं जानता, वो तो बहुत पुराने हैं, उनको पूरे PHQ में कहाँ रहे हैं, वो बड़े बड़े पदों पर हैं, सब जानते हैं उनको, साहब को। उन्हें कौन नहीं जानता। मैंने कहा साहब जितने DG रह गए सब जानते हैं। मैंने कहा साहब मैं तो जोगरान साहब के पास भी रहा था, मैं पांडे साहब के साथ बिहार में मकान बनवाया, मैं वहाँ भी था। अच्छा, एसपी पांडे साहब के साथ? किसके साथ? नहीं, अयोध्यनाथ पाठक साहब के साथ, DIG थे। अच्छा, ओके, अयोध्यनाथ पांडे जी, अयोध्यनाथ पाठक जी कहिए। हाँ जी, हाँ, पाठक साहब के साथ। उसके बाद फिर वो हम बिहार चले गए थे, उनका मकान जो DG बन गए थे। तो मकान मैं नहीं बनवाया था उनको बिहार में, वहाँ पे। अरे वाह वाह वाह, गाँव में मैं ही रहा था सर। अच्छा, बहुत सुंदर। और जोगरान साहब के जहाँ भी रहा है मैं, वहाँ देहरादून में उनके घर भी हो आया था। अरे वाह, बहुत सुंदर। जोगरान साहब के पास भी रहा, बहुत। और अपने ये इनके पास सूर्यवंशी साहब के पास भी रहा मैं।
ओके, बहुत सुंदर, जी बहुत के सुंदर। पाठक साहब के साथ में रहा। जो आपके गिरजा किशोर पाठक, जी हाँ जी हाँ, उनके पास भी रहा। और फिर अपने अभी गिरजा कटियार किशोर तालुका। पाठक हमारे सीएसपी रहे जब मैं एसपी भोपाल हुआ करता था। जी हाँ जी हाँ जी, आपके उसमें रहे। वो तो मैंने से कह रहा हूँ, वो तो पुराने काम में ना, तो डीजी है मैंने कहा, इनके हाँ अंडर में सब रहे हैं जो जितने भी हैं जितने। हाँ 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 हाँ। सब जानते हैं, मैंने कहा, कौन नहीं जानता था। चलिए, तो आपने हमारी बात और दुबे जी की, अजय दुबे जी की बात सुनी है। जी हाँ सुनिए जी, बता रहे हैं तो वो। आप जो है किस भूमिका में अपने आप को देख पा रहे हैं, सदस्यी भूमिका में या चंद्रगुप्ती भूमिका में? जी हाँ जी हाँ। नहीं नहीं, आप किस भूमिका में जुड़ के आगे बढ़ना चाहेंगे? मैं आपसे वहीं आके मिलूंगा सर। मैं आपको काफी दिन से मिला भी नहीं हूँ, पहले बहुत दिन पहले मिला था, जब से मिला नहीं हूँ। आप जरूर आइए, और मैं लिंक भेज रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ। आप अपने मोबाइल से जरा मुझे एक डायल कर लीजिए इसी नंबर को, तो जी हाँ आपका जी नंबर भी मेरे पास पहुंच जाएगा, और जब भी आपको समय मिलता है जी हाँ तो जी आप हाँ जरूर भोपाल आइए। जी और हाँ अब तो 6-8 महीने का ही समय है। जी हाँ तो जी विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्तों को अपने झंडे गाड़ना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सही है सही है। वो चलिए, तो आपसे मिलकर बड़ी हो रही है, आपसे जुड़ जाएंगे, और आपसे हिम्मत रहेगी हमको जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अजय देवगन जी ने बताया, मैं अजय देवगन जी से कहा, मैंने भैया आप सही जगह कर रहे हो। मैंने कहा वो तो बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने कहा हाँ जितने हाँ, भी आईपीएस लोग हैं सब उनके वो हैं भैया, तुम सही जगह मिले। मैंने कहा चलिए तो चलिए हम दोनों चलिए। कह ही रहे थे, हम दोनों मिल के आएंगे, वहीं चलेंगे सब। ज- जरूर जरूर जरूर, आप आइए, आप जी आपसे जी बैठ हाँ के जी गुफ्तगू हाँ करेंगे। जी और जी आपको जो है ना, इनको मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप अपने जरा मोबाइल नंबर से मुझे मिस कॉल दे दीजिए। जी हाँ जी, अभी देखा हूँ सर। ठीक है सर, चलिए, ठीक जय हिंद, ठीक, जय भारत, वंदे जय मातरम। जय भारत, वंदे मातरम।